हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से रिलेटेड थ्योरम्स या फिर एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। थ्योरम है गिवन इंटीजर्स a एंड b नॉट बोथ ऑफ विच आर जीरो देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y सच दैट GCD ऑफ AB इक्वल टू AX प्लस BY। मीन्स AB का जो GCD होगा उसको हम A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट S कंसिडर करेंगे और उस सेट में हम सारे पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे A और B। तो देखिए सेट S किस फॉर्म का होगा, S इक्वल टू AU प्लस VV सच दैट AU प्लस VV ग्रेटर देन 0 where u and v are integers। ठीक, तो जो सेट S होगा वो इस फॉर्म का होगा और ये सेट सारे पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन को कंटेन कर रहा है A और B के, मींस A और B के सारे पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो सेट S है वो नॉन एम्प्टी है। तो हमारे पास क्लेम क्या है, क्लेम है S इज नॉन एम्प्टी। S को हमें क्या शो करना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, गिवन इंटीजर्स a एंड b नॉट बोथ ऑफ विच आर जीरो। तो मान लेते हैं कि a नॉट इक्वल टू जीरो है। इफ a नॉट इक्वल टू जीरो देन द इंटीजर मॉड a इक्वल टू au प्लस b v। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है तो a के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहला या तो a ग्रेटर देन जीरो होगा, दूसरा लेस देन जीरो होगा। पहला हम केस लेके चलें, इफ a ग्रेटर देन जीरो। अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में हम u को 1 चूज कर सकते हैं और v को 0 चूज कर सकते हैं। चूज u इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू 0। अगर a ग्रेटर देन जीरो है और u इक्वल टू हमने 1 चूज कर लिया, v इक्वल टू 0 चूज कर लिया, तो यहाँ से जो इंटीजर मॉड a है वो सेट S में बिलोंग करेगा। सेकेंड केस, इफ a लेस देन जीरो। अगर a लेस देन जीरो है तो उस केस में हम u इक्वल टू -1 चूज कर सकते हैं और v इक्वल टू 0 चूज कर सकते हैं। इफ a लेस देन 1 चूज u इक्वल टू -1 एंड v इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों ही केस में अगर a ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है, दोनों ही केस में जो इंटीजर मॉड a है वो सेट S में बिलोंग करता है। ठीक, तो दैट मीन्स द सेट S इज नॉन एम्प्टी। दिस इंप्लाइज S इज नॉन एम्प्टी। तो देखिए हमने सेट S को नॉन एम्प्टी शो कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो सेट S है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है और नॉन एम्प्टी है। तो देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है तो वो लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो जो सेट S है वो भी लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। सपोज वो लीस्ट एलिमेंट D है, लेट D be the least element of the set S। Let D be the least element of S। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया कि जो D है वो सेट S का लीस्ट एलिमेंट है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ S, S की डेफिनेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर X एंड Y such that D इक्वल टू AX प्लस BY। ठीक है, तो जो D है वो भी A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये सेट S का एलिमेंट है और सेट S में किस टाइप के एलिमेंट है, सारे A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, जो D है वो A और B का GCD है। तो क्लेम हमारे पास क्या है, क्लेम D इक्वल टू GCD ऑफ A एंड B। ठीक, तो अब हमें प्रूव करना है जो ये D है वो A और B का GCD है। नाउ अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर इंटीजर A and D, there exist integer Q and R such that A equal to QD plus R, where R greater than equal to 0 less than D।
तो देखिए यहाँ से हम r को किस तरीके से लिख सकते हैं, आपके पास क्या है, a इक्वल टू क्यू डी प्लस आर है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस क्यू डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर r इक्वल टू a माइनस क्यू डी है और d की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, तो यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वल टू a माइनस क्यू डी, डी की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई। दिस इंप्लाइज r इक्वल टू a माइनस ए क्यू एक्स माइनस बी क्यू वाई। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू a 1 माइनस क्यू एक्स प्लस b माइनस क्यू वाई। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस क्यू एक्स भी इंटीजर है और माइनस क्यू वाई भी क्या है, इंटीजर है। तो सपोज इस इंटीजर को हम मान लेते हैं x1 और इस इंटीजर को हम मान लेते हैं y1। दिस इंप्लाइज r इक्वल टू ax1 प्लस by1 वेयर x1 एंड y1 बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए r को हमने a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए r के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए जब हमने a और d के लिए डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, a इक्वल टू क्यू डी प्लस आर वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन d, ये था। ठीक है, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है और इक्वल टू r 0 भी हो सकती है। इफ r ग्रेटर देन 0, तो अगर r ग्रेटर देन 0 है तो जो एलिमेंट है r इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये भी सेट S में बिलोंग करेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए जो d है वो सेट S का लीस्ट एलिमेंट है और जो r है वो d से स्ट्रिक्टली लेस है। इफ r ग्रेटर देन 0 then r belongs to S, but d is the least element of the set S, we get contradiction, we get contradiction। तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन कैसे मिला, हमें कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे मिला कि देखिए हम d को ऑलरेडी उस सेट का लीस्ट एलिमेंट लेके चल रहे हैं और हमें उससे छोटा एलिमेंट मिल जा रहा है, कब, जब हम r को क्या लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि r ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है, तो r के पास एक ही चॉइस बची है और वो चॉइस क्या है, r इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर r इक्वल टू 0 होता है तो देन बाय दिस इक्वेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, q d। ठीक है, तो a इक्वल टू क्यू डी हो गया, यहाँ पर q क्या है, इंटीजर है। ठीक, दिस इंप्लाइज d डिवाइड्स a। ठीक है, तो यही डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट a इक्वल टू क्यू डी। ठीक है, तो अगर a इक्वल टू क्यू डी है तो यहाँ से d डिवाइड्स a मीन्स d आपके पास क्या है, a का डिवाइजर है। अगेन वी अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द इंटीजर b एंड d। ठीक है, तो अगर हम b और d के लिए डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q डैश एंड r डैश सच दैट b इक्वल टू q डैश d प्लस r डैश वेयर r डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन d। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगी, दिस इंप्लाइज d डिवाइड्स b। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, a और b के लिए कॉमन डिवाइजर हमें d मिल गया है। दिस इंप्लाइज d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b मीन्स d a और b का कॉमन डिवाइजर है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब मान के चलते हैं कि c कोई आर्बिट्ररी पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर है a और b का। ठीक, इफ c इज एनी आर्बिट्ररी कॉमन डिवाइजर ऑफ इंटीजर a एंड b, ऑफ इंटीजर्स a and b, then c divides a and c divides b। तो जो इंटीजर c है वो a को भी डिवाइड करेगा एंड b को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में एक हमने रिजल्ट किया था कि इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स
बी एक्स प्लस सी वाई, मीन्स अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम, जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, ठीक। यहाँ पे क्या है, सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, देन C divides their linear combination. There exist integer x and y such that C divides ax plus by, ठीक है, where x and y are integer. तो अब यहाँ पर देखिए ax प्लस बी वाई, इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, d लेके चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, C divides a and C divides b, then C divides d, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए C किसको डिवाइड कर रहा है, D को डिवाइड कर रहा है। देखिए हमने एक और रिजल्ट प्रूव किया था पिछले लेक्चर में, A डिवाइड्स B एंड B नॉट इक्वल टू 0, देन मॉड A लेस देन इक्वल टू मॉड B, रिजल्ट हमने किया था। तो अब देखिए ये रिजल्ट हम, जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है, C डिवाइड्स D, तो C डिवाइड्स D है, ठीक है। और D आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो C डिवाइड्स D एंड D नॉट इक्वल टू 0, देन मॉड C लेस देन इक्वल टू मॉड D, ठीक है। तो देखिए अब क्या इम्प्लाई हुआ, इफ C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, देन मॉड C लेस देन इक्वल टू मॉड D, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम इसको C लेस देन इक्वल टू D भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या था, D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B, और इक्वेशन 2 में क्या था, इफ C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, देन C लेस देन इक्वल टू D। अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दिस इम्प्लाइज D इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, ठीक। तो इस रिजल्ट को हमने प्रूव कर दिया है। तो इस दोनों का मीनिंग क्या था कि अगर D A और B का GCD है तो इस D को हम A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। तो सपोज D इक्वल टू GCD ऑफ 6 एंड 15, तो 6 एंड 15 का GCD कितना होता है, 3 होता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि जो 3 है उसको हम किसकी हेल्प से लिखेंगे, 6 और 15 के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से। देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर -2 एंड 1, ठीक, such that 3 इक्वल टू 6 इंटू -2 प्लस 15 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए D का वर्क 3 कर रहा है, A का वर्क 6 कर रहा है, B का वर्क 15 कर रहा है और X का वर्क -2 कर रहा है, Y का वर्क 1 कर रहा है। दिस इम्प्लाइज 3 इक्वल टू -12 प्लस 15 इक्वल टू 3। If A and B are integers, not both 0, then the set T equal to ax plus by, where x, y are integers, is precisely the set of all multiple of D equal to GCD of AB। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो सेट T है उसमें सारे हमारे पास D के मल्टीपल होंगे, जो सारे एलिमेंट होंगे वो D के मल्टीपल होंगे, और D आपके पास क्या है, A और B का GCD है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो T के सारे मेंबर हैं वो D के मल्टीपल हैं
और दूसरा कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, कोई भी हम क्या करेंगे डी का मल्टीपल लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वो सेट टी में बिलोंग कर रहा है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ, अब यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी आपको दिया है, ठीक है। तो अगर डी ए और बी का जी सी डी है, देन डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, डी दोनों ही ए और बी को डिवाइड करेगा। अगर डी ए और बी को डिवाइड कर रहा है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। देन डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर एक्स वाई इज एन इंटीजर, एक्स वाई दोनों आपके पास क्या इंटीजर है। तो यहाँ से देखिए जो डी है वो ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर देखिए कि जो सेट एस है उसमें सारे किस टाइप के एलिमेंट है, ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन है, मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई टाइप के एलिमेंट है, और जो डी है वो ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब डी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे डी के मल्टीपल हैं। डी के मल्टीपल मीन्स सारे एलिमेंट डी से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, एक डी का मल्टीपल लेके चलते हैं और उसको दिखाते हैं कि वो सेट टी में बिलोंग कर रहा है। मीन्स टी में बिलोंग करने का मतलब क्या है कि वो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। नाउ फॉर कन्वर्स, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डी ए और बी का जीसीडी है। अगर डी ए और बी का जीसीडी है तो हम इसको ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स नॉट एंड वाई नॉट सच दैट डी इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इससे पहले वाले रिजल्ट में हमने प्रूव किया है। तो देखिए कोई भी मल्टीपल एन डी, किसका, डी का, किस फॉर्म का होगा, एन डी इक्वल टू एन ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल टू ए एन एक्स नॉट प्लस बी एन वाई नॉट। तो यहाँ पर देखिए एन भी इंटीजर है, एक्स नॉट भी इंटीजर है, तो एन एक्स नॉट भी अगेन क्या होगा, इंटीजर होगा। और यहाँ पर देखिए एन भी इंटीजर है, वाई नॉट भी इंटीजर है, तो एन वाई नॉट अगेन क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो सपोज इस इंटीजर को हम ले लेते हैं एक्स डैश और इस इंटीजर को मैं ले लेता हूँ वाई डैश। तो यहाँ से देखिए एन डी इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश, जहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश आपके पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो डी का मल्टीपल है एन डी, वो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब जो एन डी है वो सेट टी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या लेके चले, एक डी का मल्टीपल लेके चले और हमने दिखा दिया कि वो डी, जो डी का मल्टीपल है वो सेट टी में बिलोंग करता है। हेंस प्रूव्ड। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए इक्वल टू 6 लेके चलते हैं एंड बी इक्वल टू 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक सेट टी बनाते हैं और उस सेट में सारे ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। तो जो सेट टी होगा किस फॉर्म का होगा, ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म का होगा, जहाँ पर एक्स और वाई के हैं आपके पास इंटीजर हैं, ठीक है। तो देखिए ए और बी का जीसीडी कितना है, जीसीडी ऑफ ए बी मीन्स जीसीडी ऑफ 6 एंड 15 इक्वल टू 3, ठीक है। तो 6 और 15 का जीसीडी कितना है, 3 है। तो देखिए जो सेट टी में जो एलिमेंट होंगे वो सारे 3 के मल्टीपल होंगे, मीन्स 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो अगर हम x इक्वल टू -2 ले लें और y इक्वल टू 1 ले लें, तो जो सेट t है उसमें जो पहला एलिमेंट होगा मीन्स उसमें जो एलिमेंट होगा किस फॉर्म का होगा, 6 इंटू -2 प्लस 15 इंटू 1, ठीक है। और अगर दूसरे में हम क्या ले लें, x इक्वल टू -1 ले लें और y इक्वल टू भी 1 ले लें। दूसरा केस
x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1। तो उस केस में t का एलिमेंट क्या होगा, 6 इंटू -1 प्लस 15 इंटू 1। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं हम, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y इक्वल टू 0। तो इस केस में t में किस टाइप का एलिमेंट होगा, 6 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 0 एंड सो ऑन। और भी हम एक्स वाई ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए t इक्वल टू 3, 9, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए जो सेट t है उसमें सारे d के मल्टीपल हैं। d के मल्टीपल मीन्स d आपके पास क्या है, a और b का GCD है। यहाँ पर a क्या है 6 है, b क्या है 15 है, तो उनका GCD कितना आया 3 आया। और जो t हमने क्या लिया था, a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन लिया था, ठीक है, और उसमें जो भी एलिमेंट हैं उस d के मल्टीपल हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, टू इंटीजर a एंड b not both of which are 0 are said to be relatively prime whenever GCD of AB equal to 1। मीन्स a और b का GCD अगर 1 है तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल हम लेके चलते हैं, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का GCD फाइंड करें, GCD ऑफ 2 एंड 5, तो इन दोनों का GCD कितना आएगा, इन दोनों का GCD 1 आएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का GCD 1 आ रहा है तो इसका मतलब 2 और 5 आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो मीन्स अगर a और b आपके पास दो इंटीजर हैं और उनका GCD 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों रिलेटिवली प्राइम है। तो नेक्स्ट थ्योरम है, लेट a एंड b बी इंटीजर्स नॉट बोथ 0 then a and b are relatively prime if and only if there exist integers x and y such that 1 equal to ax plus by। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम a और b को रिलेटिवली प्राइम लेके चलेंगे, उसकी हेल्प से दिखाएंगे कि ax plus by इक्वल टू 1 है, और दूसरे में इसका कॉन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, 1 इक्वल टू ax plus by लेके चलेंगे और उसकी हेल्प से दिखाएंगे a और b रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो लेके चलते हैं, लेट a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम, लेट a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम। तो a और b आपके पास क्या रिलेटिवली प्राइम है। अगर a और b रिलेटिवली प्राइम है तो इसका मतलब इन दोनों का GCD कितना होगा, 1 होगा। देन GCD ऑफ a एंड b इक्वल टू 1। तो देखिए इससे पहले हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर d a और b का GCD है, ठीक है, अगर d a और b का GCD है तो उस d को हम a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या थी हमारे पास, अगर d a और b का GCD है तो देन d इक्वल टू ax प्लस by, मीन्स d को हम a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं, जहाँ पर x और y क्या है, इंटीजर है। तो अब देखिए यही थ्योरम हम इसके लिए अप्लाई करें, यहाँ पर क्या है, d इक्वल टू 1 है और d क्या है आपके पास, GCD है किसका, a और b का। ठीक है, देन d इक्वल टू ax प्लस by। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि a और b आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू ax प्लस by। तो यहाँ पर देखिए हम a और b को रिलेटिवली प्राइम लेके चले और उसकी हेल्प से हमने दिखाया कि ax प्लस by इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, कन्वर्स पार्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कन्वर्स हम क्या लेके चलेंगे, 1 इक्वल टू ax प्लस by, जहाँ पर x y आपके पास क्या इंटीजर हैं, एंड d इक्वल टू GCD ऑफ AB, d equal to GCD of A, B. This implies D divides A and D divides B. तो देखिए D A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है, अगर D A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। This implies there exist some integer x and y such that D divides ax plus
बी वाई, ठीक है, जहाँ पर x और y दोनों के हैं इंटीजर हैं। अब यहाँ पर देखिए d डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई है, बट ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, दिस इम्प्लाइज d डिवाइड्स 1, ठीक है। तो देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था, वहाँ पे क्या था, रिजल्ट ये था, इफ a डिवाइड्स 1 इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, d डिवाइड्स 1 इफ एंड ओनली d इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए d के पास दो चॉइस है, +1 और -1। अब देखिए -1 तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि d आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो d के पास एक ही चॉइस है कि d क्या होगा आपके पास, d इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 1, ठीक है। और d हम क्या लेके चले, GCD ऑफ AB। अब देखिए GCD ऑफ AB कितना आ गया, 1 आ गया, d इक्वल टू हम लेके चले थे GCD ऑफ AB, ठीक है। तो देखिए d की वैल्यू 1 आ गई, 1 इक्वल टू GCD ऑफ AB। अगर AB का GCD 1 है तो इसका मतलब क्या है, A और B रिलेटिवली प्राइम है, ठीक। तो देखिए हम क्या लेके चले, हम 1 इक्वल टू AX प्लस BY लेके चले, और उसकी हेल्प से हमने दिखा दिया कि A और B रिलेटिवली प्राइम है। अगला रिमार्क है, इफ GCD ऑफ AB इक्वल टू D देन GCD ऑफ A अपॉन D B अपॉन D इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलो हम इसको लेके चलते हैं। हमें क्या दिया है, GCD ऑफ AB इक्वल टू D, तो D इक्वल टू GCD ऑफ AB है, ठीक है। अभी हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर D AB का GCD है तो D को हम A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। इफ D इक्वल टू GCD ऑफ AB then there exists integer x and y such that d equal to ax plus by, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को d से डिवाइड कर देते हैं, तो d से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू a अपॉन डी एक्स प्लस b अपॉन डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो d है a और b का कॉमन डिवाइजर, मीन्स a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, a और b इंटीजर है, तो a अपॉन डी बी क्या होगा, इंटीजर होगा, b अपॉन डी बी क्या होगा, इंटीजर होगा। सपोज इस इंटीजर को हम a डैश ले लेते हैं और इस इंटीजर को हम क्या ले लेते हैं, b डैश ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू a डैश x प्लस b डैश y, ठीक। तो यहाँ पे a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई इक्वल टू 1 है, और इससे पहले थ्योरम में हमने क्या किया था कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 है तो जो GCD होगा a और b का वो कितना होगा, 1 होगा, मीन्स a और b रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका मतलब a डैश एक्स और b डैश वाई आपस में क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। दिस इम्प्लाइज a डैश एंड b डैश आर रिलेटिवली प्राइम, अगर a डैश और b डैश रिलेटिवली प्राइम है तो इनका GCD कितना होगा, 1 होगा। दिस इम्प्लाइज GCD ऑफ a डैश b डैश इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे a डैश और b डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज GCD ऑफ a डैश की वैल्यू क्या थी, a अपॉन डी, और b डैश की वैल्यू क्या थी, b अपॉन डी इक्वल टू 1, ठीक। तो हम क्या लेके चले, अगर a और b का GCD d है तो a अपॉन डी एंड b अपॉन डी का GCD कितना होगा, 1 होगा, मीन्स a अपॉन डी और b अपॉन डी आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। a इक्वल टू -12 ले लेते हैं और b इक्वल टू 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो GCD ऑफ AB कितना होगा, GCD ऑफ AB मीन्स GCD ऑफ -12 एंड 30, तो इन दोनों का GCD कितना होगा, 6 होगा, ठीक। तो हमारे पास रिमार्क क्या था, इफ GCD ऑफ AB इक्वल टू D देन GCD ऑफ A अपॉन D एंड B अपॉन D इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए A अपॉन D कितना होगा, A अपॉन D मीन्स
-12/6 इक्वल टू -2 एंड b अपॉन डी कितना होगा 30/6 मीन्स 5। ठीक, तो हम जीसीडी फाइंड करते हैं। जीसीडी ऑफ a अपॉन डी एंड b अपॉन डी मीन्स जीसीडी ऑफ -12/6 and 30/6 इक्वल टू जीसीडी ऑफ -2 5। तो -2 और 5 का जीसीडी कितना होगा 1 होगा इक्वल टू 1। अगला रिमार्क है इफ a डिवाइड c एंड b डिवाइड c विथ जीसीडी ऑफ ab इक्वल टू 1 देन ab डिवाइड्स c। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ, अब यहाँ पर देखिए इफ a डिवाइड c एंड b डिवाइड c, तो अगर a c को डिवाइड कर रहा है देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर r such that c equal to ar. This implies c equal to ar where r is an integer। ठीक है, सेकंड b डिवाइड c, तो अगर b c को डिवाइड कर रहा है अगेन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर s such that c equal to bs। ठीक, if b divides c this implies there exists an integer s such that c equal to bs where s is an integer। next gcd of ab equal to 1। ठीक है, gcd of ab कितना है 1 है, इसका मतलब a और b रिलेटिवली प्राइम है। अगर a और b रिलेटिवली प्राइम है तो देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y such that 1 equal to ax plus by। ठीक, तो देखो पिछली वाली थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y such that 1 equal to ax plus by। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय c। तो इक्वेशन 1 को हम इंटीजर c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए c इंटू 1 इक्वल टू c इंटू ax प्लस by। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू acx प्लस bcy। तो अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर सकते हैं, c इक्वल टू ar और c इक्वल टू bs। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू ac, c की जगह हम bs पुट कर देते हैं, bs x प्लस b और इस c की जगह हम ar पुट कर सकते हैं, ar y। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू ab कॉमन ले लेते हैं sx प्लस ry। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए s भी इंटीजर है, x भी इंटीजर है, r भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो sx प्लस ry भी अगेन आपके पास क्या होगा इंटीजर होगा। सपोज इस इंटीजर को मैं क्या ले लेता हूँ z ले लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू ab इंटू z। तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ab डिवाइड्स c। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। a इक्वल टू 2 ले लेते हैं, b इक्वल टू 3 ले लेते हैं एंड c इक्वल टू 12 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a डिवाइड c एंड b डिवाइड c। ठीक है, एंड जीसीडी ऑफ ab मीन्स जीसीडी ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू क्या है 1 है। देन दिस इम्प्लाइज ab डिवाइड c मीन्स ab मीन्स 2 इंटू 3 डिवाइड्स 12 एंड दिस इम्प्लाइज 6 डिवाइड 12, इसको डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है यूक्लिड्स लेमा। इफ a डिवाइड्स bc विथ जीसीडी ऑफ ab इक्वल टू 1 देन a डिवाइड्स c। तो इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ ऑफ दिस लेमा।
तो यहाँ पर देखिए ए डिवाइड्स बी सी गिवन है, और दूसरा जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1। ठीक, अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है तो पहले हमने एक थ्योरम किया है कि अगर ए और बी का जीसीडी 1 है तो उसको हम 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई इंटीजर्स हैं। ठीक, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1, if GCD of AB equal to 1, then there exists integer x and y such that 1 equal to ax plus by। ठीक, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, a डिवाइड्स BC, मीन्स a BC को डिवाइड कर रहा है, और दूसरा हम ये ले सकते हैं a डिवाइड AC, मीन्स जो a है वो a इंटू सी को डिवाइड करेगा। ठीक, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई सी। तो इक्वेशन 1 को हम इंटीजर c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, c इंटू 1 इक्वल टू c इंटू ए एक्स प्लस बी वाई। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू ए सी एक्स प्लस बी सी वाई। इसको ले लेते हम इक्वेशन 2। बट a डिवाइड्स BC एंड a डिवाइड्स AC। अगर a BC और AC को डिवाइड कर रहा है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज a डिवाइड्स ACX प्लस BCY। ठीक है, तो देखिए ACX प्लस BCY की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 से हम यहाँ पुट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज A डिवाइड C, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हम क्या लेके चले, इफ A डिवाइड्स BC एंड GCD ऑफ AB इक्वल टू 1, देन A डिवाइड C। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।